नमस्कार, यह है पॉलिटिकल पंचायत का डेली बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। इस डेली बुलेटिन में होगी राजस्थान के हर कोने की हर बड़ी खबर। हर रोज 10 मिनट का ये बुलेटिन देखिए, क्योंकि राजस्थान की सियासत से जुड़ी इसमें खबरें वही होंगी जो जरूरी होगी। अब खबर बांसवाड़ा से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें माही परमाणु बिजली घर और 2 वंदे भारत की रेल की सौगात शामिल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा समेत कई मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। इस बीच प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान मानगढ़ धाम और आदिवासियों को नमन भी किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आदिवासी समाज को नजरअंदाज करने का काम किया और उनको किसी तरह की प्राथमिकता नहीं दी। साथियों, कांग्रेस ने आदिवासी समाज को हमेशा नजरअंदाज किया, उनकी जरूरतों को कभी समझा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अलग मंत्रालय बनाया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कांग्रेस पर राजस्थान को लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने राजस्थान को गहरे जख्म दिए। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटकर जो जख्म दिए, उसे भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, पीएम ने पेपर लीक और कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था और उन्होंने जल जीवन मिशन को भी भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। कांग्रेस राज में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में अपराध और अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा। वहीं राजकुमार रोत का माही परमाणु बिजली घर में विस्थापितों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा धरना खत्म हो चुका है। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर चल रहे धरना प्रदर्शन राज्य सरकार, एनपीसीआईएल, एनटीपीसी व जिला प्रशासन ने अधिकतर मांगों पर लिखित सहमति दे दी है। राजकुमार रोत ने धरना स्थल कार्यक्रम में सहयोग देने वाले साथीगणों और आदिवासी लोगों को धन्यवाद भी किया। अब खबर उदयपुर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कन्हैया लाल के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात कर कन्हैया लाल की फोटो पर फूल अर्पित किए, साथ ही परिजनों से चर्चा भी की। अब खबर जयपुर से, जहां पर एक कोचिंग संस्थान में पुलिस द्वारा एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, जिसमें एक कांस्टेबल ने सेमिनार के दौरान मीणा समाज के लोगों को मोटरसाइकिल चोर बताते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। दरअसल एक बच्चे ने सवाल पूछा कि उनकी बाइक चोरी हो गई है और एफआईआर करवाने के बावजूद उनको बाइक नहीं मिली। इसके जवाब में कांस्टेबल ने कहा कि भाई क्या करे, मीणा बहुत ज्यादा है, मिलती नहीं है। भाई क्या करे, मीणा बहुत ज्यादा है। क्या बता दो, मैं इससे परेशान। इस वीडियो के वायरल होने के बाद केरोलाल मीणा के खास समर्थक मनोज मीणा भड़क उठे, जिसके बाद वो मीणा समाज के कई लोगों के साथ कोचिंग संस्थान में पहुंचे, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने इस विवादित टिप्पणी को लेकर माफी भी मांगी। फिर भी यदि मेरे द्वारा कहे किसी भी वर्ड से किसी भी समाज को, स्पेशली मीणा समाज को यदि हर्ट हुआ है, तो मैं दिल से सॉरी बोलूं। हालांकि आपको बता दें कि मीणा समाज पर टिप्पणी करने वाले कांस्टेबल को पुलिस कमिश्नर द्वारा निलंबित कर दिया गया है। अगली खबर पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि राजस्थान की खबरों में आप अप टू डेट रह सके। अब खबर बीकानेर से, जहां बीकानेर टू दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है। इस सौगात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए हरी झंडी दिखाई, जहां पर उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मंच पर मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर बीकानेर में वंदे भारत के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे, जहां पर उन्होंने वंदे भारत रेल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। ऐसी स्वदेशी टेक्निक से निर्मित वंदे भारत ट्रेन के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। इसके बाद मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर जमकर निशाना साधा। क्या राहुल गांधी जी, जो आरजेडी के लोग वोटिंग करते थे, उनका समर्थन करते हैं क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, दूसरा क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, क्या वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के साथ या अलग अलग लड़ेंगे, ये तय करके बताएं। अब खबर जैसलमेर से, जहां ओरण गोचर भूमि को बचाने की रेस में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी कूद पड़े। यह आंदोलन अब जल आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें अब भाटी भी पूरी तरह से मैदान में उतर गए। जैसलमेर रमीना ओरण बचाने वास्ते, गोचर बचाने वास्ते, तालाब बचाने वास्ते, आगोर बचाने वास्ते तमाम युवा साथी जो लंबे समय में ये क्षेत्र की आवाज न मजबूती में रखने वास्ते
धरने में तो बैठा था। आपको बता दें कि रविंदर सिंह भाटी जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे, जहां पर वो अपनी आवाज को बुलंद तरीके से उठाएंगे। दरअसल बीते 11 दिनों से पर्यावरण प्रेमी और ग्रामीण कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि ओरन व गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में कोई भी उस पर कब्जा ना कर सके। इससे पहले पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने भी ओरन गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग करते हुए अपने जूते त्यागने की बात कही थी। अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की, जहां उन्होंने एक्स पर लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में स्वागत किया। इस बीच टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी जी, हमें विश्वास है कि अब राजस्थान की सच्चाई और अपनी पार्टी के चुनावी वादों को सच जानेंगे। प्रदेश में भाजपा सरकार दिशाहीन, नाकारा और हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। इसके अलावा टीकाराम ने वीर कालीबाई और मानगढ़ की गाथा का जिक्र किया और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से भाजपा सरकार बनी है, हमारे महापुरुषों, सांस्कृतिक धरोहर और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। अब खबर अलवर से, जहां कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को शिकायत मिली कि दुकानदार 2 कट्टे खाद के साथ 950 रुपए का एक्स्ट्रा सामान लेने को मजबूर करता है। फिर क्या था, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अचानक उमरैन में योगेश खाद बीज भंडार पहुंचे, जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया कि मंत्री ने एक बार फिर छापा मार दिया। लेकिन दुकानदार ने बताया कि उन्हें अपनी स्कीम के अनुसार माल देती है, इसलिए कुछ सामान दिया जाता है। तब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कंपनी वालों से बात की, जिसके बाद मंत्री ने विभाग की टीम से दुकान की जांच करने के आदेश दिए। अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जहां पर उन्होंने भजनलाल शर्मा की सरकार पर निकाय चुनावों को टालने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने कहा कि अब तक सरकार को निकाय चुनावों की तारीख की घोषणा कर देनी चाहिए थी। साथ ही गहलोत ने बीजेपी पर संविधान का अपमान करने का गंभीर आरोप भी लगाया और कहा, संविधान का अपमान करना भाजपा के डीएनए में है। जिस तरह से भाजपा सरकार शहरी निकाय के चुनावों को टाल रही है, वो लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है। और खबर जोधपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर से रवाना हुए वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। जिस वक्त बांसवाड़ा से पीएम ने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, उस वक्त जोधपुर समारोह में केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। अब खबर बाड़मेर से, जहां शराब कारोबारी की हत्या के आरोपी एनएसजी कमांडो को गुजरात से पुलिस ने दबोच लिया। एनएसजी कमांडो ने बताया कि नशे में उसने होश खो दिए, जिस कारण मामूली सी कहासुनी पर उसने ये कदम उठाया। अब खबर पोखरण से, जहां बोलेरो कैंपर और बाइक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा सरदार सिंह की ढाणी के पास उस वक्त हुआ जब बाइक और बोलेरो कैंपर के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। अब वक्त है नागौर में गौशाला पर पुलिस द्वारा की गई छापेमारी की इस खास रिपोर्ट का, जिस पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। क्या है पूरा मामला, आप भी समझिए। राजस्थान के नागौर में कुछ दिनों पहले प्रसिद्ध श्री कृष्ण गौशाला के बाहर गौशाला स्टाफ ने डूंगरगढ़ से खरनाल दर्शन को जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला कर दिया था, जिसके चलते अब पुलिस ने गौशाला पर छापा मारा है। दरअसल चाय पीने को लेकर शुरू हुए विवाद में गौशाला स्टाफ ने बस के कांच तोड़ दिए और बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों के साथ बदसलूकी की थी। पुलिस का कहना है कि जांच में वित्तीय अनियमितताएं और श्रद्धालुओं से धोखा देने के सबूत मिले हैं। कुशलगिरी महाराज, जो बॉस के नाम से मशहूर है, वह पहले भी विवादों में रहे हैं। इस विवाद में कई श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, जबकि पुलिस ने कर्मचारियों को तितर बितर कर दिया। गौशाला, जो हजारों गायों का आश्रय है, अब विवादों के केंद्र में है। कुशलगिरी महाराज का इतिहास भक्ति और सेवा से जुड़ा है, लेकिन हालिया घटनाओं ने उनकी छवि पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने जांच जारी रखी है और दोनों फरारों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी है। वहीं नागौर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नागौर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए दामोदर इनानिया की रिपोर्ट।